नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येशं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। हाँ, जैन बेसिक्स के रूप में हम लोग जैन धर्म की जो बेसिक चीजें हैं नमोकार मंत्र से शुरू करके और बालबोध पाठमालाओं को उसके लिए हमने आधार बनाया है। तो बालबोध पाठमाला भाग 1 और भाग 2 वो अपने पूरे हो चुके हैं। भाग 2 में जो जिनवाणी स्तुति थी मिथ्यातमनास्वे को लास्ट लेसन वो था वो हमने किया। उसके बाद में बालबोध पाठमाला भाग 3 में जो पहला पाठ था देव स्तुति का अति पुण्योदय माया वो स्तुति भी हम कर चुके हैं। इसके बाद में अब हम चर्चा करेंगे पंच परमेष्ठियों के स्वरूप के संदर्भ में। ये पहला पाठ तो हम कर चुके हैं। इसके अलावा भी हमने पिछली क्लासेस में सकल गे गायक तदपि वो स्तुति भी हमने कर ली है। मैंने इसके आप लोगों को प्रश्न दिए थे स्तुतियों के संबंध में मैंने आप लोगों को प्रश्न दिए थे, आप लोगों ने देखे होंगे। अभी हम पाठ दूसरा पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठी यद्यपि नमोकार मंत्र के स्वरूप में पंच परमेष्ठियों का स्वरूप हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर परिभाषा के रूप में वहां हम एक सामान्य स्वरूप देखते हैं, अनंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं। लेकिन अभी ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इसमें परिभाषा आएगी और मैं आप लोगों से मतलब ये अपेक्षा रखती हूँ कि ये परिभाषा हमको याद होनी चाहिए। ये परिभाषा याद करनी चाहिए हमें। पंच परमेष्ठियों के अनंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, तो वो परिभाषा यदि हमें याद होती है तो स्वरूप एकदम सामने स्पष्ट होता है। और ये जो परिभाषाएं दी गई हैं मोक्षा प्रकाशक के आधार पर पंच परमेष्ठियों की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। वहां पे तो और विस्तार में वर्णन है मोक्षा प्रकाशक में, लेकिन उस सारे वर्णन में से सारांश रूप में कुछ शब्द कुछ पंक्तियां तो वैसी की वैसी हैं और कुछ का सारांश लेकर यहाँ दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारती साहब ने ये पंच परमेष्ठियों की परिभाषा यहाँ पर हमको लिख कर दी है। तो हम ये शुरू करते हैं पंच परमेष्ठियों का स्वरूप। और पंच परमेष्ठियों का स्वरूप कहाँ पर हमको प्राप्त होता है, ये नमोकार मंत्र में। तो अभी हमने उस मंगलाचरण में नमोकार मंत्र बोला ही है। और नमो अरिहंताणम, ये अरिहंताणम की जगह अरहंताणम अरिहंताणम, ये बात मैंने आप लोग को बताई थी तब जब नमोकार मंत्र हमने पढ़ा था। अरिहंताणम की जगह क्या क्या मिलता है और कौन कौन से शब्द मिलते हैं, बोलिए निशांति। अरुहंताणम, अरिहंताणम, अरहंताणम। अरहंताणम, अरिहंताणम, अरुहंताणम, अर्थ बता सकते हैं? बोलिए, आप ही बोलिए। जिन्होंने संसार रूपी बीज का नाश कर दिया उसे अरुहंताणम कहते हैं। और अरिहंताणम जिन्होंने घातिया कर्म रूपी शत्रु को विजय प्राप्त की है उसे अरिहंताणम कहते हैं। और अरहंताणम का क्या होगा, अरहंताणम का ध्यान नहीं आ रहा। चलिए, और किसी को ध्यान है अरहंताणम?
बोलिए जिनको भी, हाँ बोलिए प्रमिला जी। मोह रूपी शत्रु का जिन्होंने नाश कर दिया। नहीं, अंकल बोलिए, लक्ष्मी चंद जी। हेलो। हाँ बोलिए। जो हमारे लिए पूज्य है वो अरहंताणम। हाँ वो कुछ ऐसा ही है। तो इंद्रों के द्वारा जो पूज्य हैं, प्रीति आप बता रहे थे। वो हमारे लिए भी तो पूज्य हो गया। हाँ बोलो प्रीति। मम्मा भाभी क्या बताना था, मैंने अभी खोला था। अच्छा, मुझे लगा हैंड रेस कर रहे हैं, वो तो हो गया जवाब। इंद्रों के द्वारा अरहंताणम अर्थात इंद्रों के द्वारा जो पूज्य हैं, पूजित हैं। अरिहंताणम अर्थात अरि यानी शत्रु, हंत यानी उनका नाश करने वाले। तो जो घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं वो अरिहंत हैं। और अरुहंताणम, अरु यानी बीज और हंत यानी उसको नाश करने वाले। तो संसार रूपी बीज का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे अरुहंताणम। बोलिए भारती आंटी। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में इसका संस्कृत का नाम दिया है अरहत। अरहत, हाँ। पर प्राकृत में 3 शब्द मिलते हैं, अरहंताणम, अरिहंताणम, अरुहंताणम। और अरहत शब्द मिलेगा वो संस्कृत में है, इसलिए भी हमने 3 देखे। जब हम ये जो नमोकार मंत्र है ये प्राकृत में लिखा है, गाथा छंद में है, तो प्राकृत में तीनों शब्द आपको मिल सकते हैं, अरिहंताणम भी, अरहंताणम भी, अरुहंताणम भी। उसमें भी अरिहंताणम और अरहंताणम ये बहुत कॉमन है, ये दोनों बहुत ज्यादा मिलेंगे। अरुहंताणम है वो इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्राकृत में बनता है। तो तीनों के शब्दों से, व्युत्पत्ति से तीनों के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। भाव भाव देखा जाएगा तो तीनों का अर्थ है अनंत भगवान, लेकिन वो शब्दों से अर्थ अलग किया है। अरिहंताणम यानी जिन्होंने घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का नाश किया है वो अरिहंत हैं। फिर अरहंताणम जो इंद्रों के द्वारा पूजित हैं वे अरहंत हैं। और अरुहंताणम जिन्होंने संसार रूपी बीज का नाश कर दिया है, यानी दोबारा अब संसार जिनका जन्म मरण नहीं होगा। तो भाव में तीनों का भाव वही है, अरहंत भगवान, लेकिन इन शब्दों से अर्थ तीनों के 3 प्रकार के अलग अलग किए गए हैं। इस प्रकार से ये नमो अरहंताणम या नमो अरिहंताणम या नमो अरुहंताणम, ये पहले परमेष्ठी अरहंत परमेष्ठी हैं। इसके बाद में नमो सिद्धाणम दूसरे परमेष्ठी सिद्ध भगवान है। फिर नमो आयरियाणम अर्थात आचार्य परमेष्ठी, आचार्यों को नमस्कार हो, ये तीसरे परमेष्ठी हैं। नमो उपाध्यायणम उपाध्यायों को नमस्कार हो, ये चौथे परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी। और नमो लोए सव साहुणम, लोए यानी लोक में, सब यानी सभी, साहुणम यानी साधुओं को नमो नमस्कार हो। ये लोए और सब पद है, ये अंत दीपक है, यानी लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सभी आचार्यों को, उपाध्यायों को और साधुओं को नमस्कार हो। तो यहाँ सव साहुणम कह के एक बात, तो ये बात तो हम नमोकार मंत्र के संदर्भ में तो चर्चा पहले कर चुके हैं, इसलिए अभी उतने डिटेल में अपन नहीं कर रहे बात। पर फिर भी यहाँ सव साहुणम कहा है, इसका मतलब कि कोई भी साधु मिल जाए, किसी भी वेश वाला, उसको नमस्कार नहीं किया है। साधु कहते ही किसे हैं, इसलिए ये परिभाषा जानना आवश्यक है कि कोई किसी को कह दे अरहंत, या किसी का नाम रख दे अरहंत, या आचार्य दुनिया में और भी मिलेंगे। अरहंत तो इतना कॉमन नहीं है, अरहंत शब्द है वो मुख्य रूप से जैन दर्शन में ही मिलेगा, लेकिन सिद्ध शब्द, आचार्य शब्द, उपाध्याय शब्द और साधु, ये 4 शब्द आपको अन्य मतों में भी मिल जाएंगे। जैसे कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम संस्कृत कॉलेज जो होते हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटीज होती हैं, या समझ लीजिए थोड़े बहुत भी हिंदी मीडियम जहाँ चलता है, वहां पे हिंदी मीडियम नहीं भी चलता हो तो भी उसकी हिंदी जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल का मतलब क्या है, प्राचार्य, हिंदी में बोलते हैं उनको प्राचार्य, तो वो भी आचार्य हैं।
और प्राचार्य शब्द नहीं भी यूज में ले तो आचार्य जी, जब हिंदी में जब बोलते हैं या हिंदी टू हिंदी जब चलती है या संस्कृत यूनिवर्सिटी होती हैं उनमें वो आचार्य जी कह के बोलते हैं उनको। इसी तरह उपाध्याय जो पढ़ाने वाले होते हैं कॉलेजेस में भी, और अन्य जो गुरुकुल होते हैं, अन्य मतों के भी जो गुरुकुल होते हैं उनमें उपाध्याय शब्द यूज में लिया जाता है, पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहा जाता है। और साधु तो कॉमन है ही, कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी तपस्या करता हुआ दिखाई दे उसको साधु शब्द कहते हैं। और सिद्ध शब्द, अन्य मतों में भी सिद्ध यानी भगवान के लिए भी सिद्ध बोला जाएगा, अथवा ये तो सिद्ध पुरुष हैं, कुछ भी सिद्धियां जिनको हो जाती हैं, जो त्याग तपस्या करके कुछ सिद्ध कर लेते हैं, उनको सिद्ध शब्द यूज में लेते हैं वो। तो ये 4 शब्द तो मिल जाएंगे अन्य जगह भी हमको। अरहंत शब्द है वो दूसरी जगह देखने में नहीं आएगा, नहीं। इसीलिए जैन धर्म को जो अन्य मत वाले हैं वो अरहत मत भी कहते हैं, अरहंत भगवान का जो मत है, क्योंकि अरहंत भगवान है वो जैन धर्म के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। सिद्ध मत नहीं कहते, ये सिद्ध शब्द वो थोड़ा कॉमन है, लेकिन अरहत मत कहा जाता है अरहंतों के मत में। जैन धर्म का दूसरा पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, वो अरहत मत कहा जाता है। तो इसलिए क्योंकि अरहंत पद को छोड़कर बाकी के जो 4 पद हैं वो हमको दूसरी जगह भी मिल जाते हैं, और यदि हमको उनकी परिभाषा नहीं पता होगी, परिभाषा के रूप में उनका स्वरूप नहीं पता होगा, तो हम किसी को भी आचार्य समझेंगे, किसी को भी उपाध्याय समझेंगे। और हमारे यहाँ कहा है 5 पद हैं, 5 परमेष्ठी हैं, तो ये इनके नाम के आगे उपाध्याय है इसलिए इनको नमस्कार करना चाहिए। लोक में जितने भी उपाध्याय हैं, लोक में जितने भी साधु हैं, लोक में जितने भी आचार्य हैं, तो सबको नमस्कार हो। नमस्कार हो वो, यद्यपि हमारे स्कूल के कॉलेज के कोई प्राचार्य हैं तो हम उनको गुरुजनों के रूप में विनय करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ परमेष्ठी के रूप में, धार्मिक श्रद्धा के रूप में जिन्हें पूज्य कहा गया है, ये 5 पद में आने वाले जो पंच परमेष्ठी हैं उनका क्या स्वरूप है, उनके स्वरूप की चर्चा यहाँ पर इस पाठ में की गई है। तो देखिए हम परिभाषा से शुरू करते हैं। परमेष्ठी किसे कहते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा, मैं पूछ ही लेती हूँ आप लोगों से, परमेष्ठी किसे कहते हैं? स्नेहलता जी, परमेष्ठी किसे कहते हैं? 5 को नमस्कार करने को परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। बोलिए। जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्ठी कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। जो परम पद में, परम मतलब उत्कृष्ट पद, ये उत्कृष्ट पद कौन से हैं कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये उत्कृष्ट पद हैं। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं, और ये 5 हैं इसलिए इन्हें पंच परमेष्ठी कहा जाता है। तो जो परम पद में स्थित होते हैं ये परमेष्ठी कहलाते हैं, और ये 5 ही पूज्य हैं। ये 5 प्रकार के होने से उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। अब देखिए अरहंत किसे कहते हैं, तो जैसे ही हमारे से पूछा जाए अरहंत किसे कहते हैं, तो हमारे ये इस तरह की ये कुछ ख्याल में नहीं आती है। मंदिर में भगवान की प्रतिमा, अरहंत का नाम सुनते ही ये इस तरह का चित्र हमारे दिमाग में बनता है कि अरहंत यानी ये एक प्रतिमा है, नीचे कोई आसन, कमल का आसन है, उससे 4 अंगुल ऊपर है, दोनों तरफ चवर है, ऊपर 3 छत्र हैं, पीछे भामंडल है। ये हमको अरहंत भगवान दिखाई देते हैं। ये है या नहीं है अरहंत का स्वरूप? ये चित्र यदि हमको दिखाया जाए तो हम क्या कहेंगे? इस चित्र के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हो कि इस चित्र का नाम लिखो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना अरहंत परमेष्ठी, इसकी जगह आपको खाली स्थान दिया जाए तो क्या लिखेंगे? ये किसका चित्र है? अरहंत का चित्र है, ऐसा ही कहेंगे। लेकिन ये जो हमको स्वरूप दिखाई दे रहा है कि जिनके ऊपर 3 छत्र होते हैं, जिनके दोनों साइड चवर होते हैं, पीछे भामंडल होता है, कमल से 4 अंगुल ऊपर जो विराजमान है, ये सब अरहंत परमेष्ठी का बाहरी स्वरूप है।
बाहर से देखकर तो ऐसे ही हम पहचान पाएंगे कि ये अरहंत परमेष्ठी है, लेकिन ये इनका स्वरूप नहीं है। यदि छत्र नहीं हो, चवर्ण नहीं हो, तो ये नहीं दिखाई दे रहे, तो भी यदि उनका अंतर में वो जो गुण है, वो गुण यदि प्रकट हैं, तो अरहंत होंगे या नहीं होंगे। तो वास्तविक स्वरूप क्या है? ये तो क्या है, शरीर आश्रित है, बाहरी समझ लीजिए पुण्य आश्रित है। ये छत्र चमर भामंडल ये सब तो क्या है, पुण्य की विभूति है। लेकिन अरहंत भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो यहाँ परिभाषा में बताया गया है। देखिए परिभाषा मैं बोलती हूँ, आप लोग, मैं सबको अनम्यूट नहीं करूंगी, लेकिन आप लोग रिपीट करेंगे, ठीक है ना? सभी लोग जोर से बोल के रिपीट करेंगे अपने अपने घर पे। प्रीति आप बोलना पीछे। जो गृहस्थपना त्याग कर, जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा, निज स्वभाव साधन द्वारा, चार घाती कर्मों का क्षय करके, चार घाती कर्मों का क्षय करके, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वे अरहंत हैं। वे अरहंत हैं। समझ लीजिए 5 बातें हो गई, यानी बहुत बड़ी नहीं है परिभाषा, छोटी सी है, लेकिन याद करने के लिए हमने उसको 5 पॉइंट्स में बांटा है। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा, चार घाती कर्मों का क्षय करके और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। कौन है अरहंत? कि ये छत्र चमर भामंडल वाले, कि वो तो हैं, लेकिन वास्तव में अरहंत कौन है? जो गृहस्थपना त्याग कर। गृहस्थपना क्या होता है? सीधे सीधे ऐसे लिख देते जो घर छोड़कर, ऐसे क्यों नहीं लिखा कि जो घर छोड़कर? घर छोड़ने में और गृहस्थपना, गृहस्थपना और घर, इसमें क्या अंतर है? कि घर छोड़ के तो हम सब आते जाते हैं, घर तो हम अभी शिविर में गए तो घर छोड़ के गए, घर साथ थोड़ा ना लेके गए। लेकिन गृहस्थपना छूटा था क्या? हम घर से मंदिर जाते हैं रोज, मंदिर और कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो घर तो हम छोड़ते हैं, लेकिन गृहस्थपना नहीं छोड़ते। जब गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थपना मतलब कि अंदर में घर को जो अपना मान रखा है, घर को अपना मानने की जो मान्यता है, घर को जो अपना माना जा रहा है, ये घर मेरा, मैं घर वालों का, ये घर ही, यानी इसमें रहने वाले ये सब मेरे, ये जो घर में अपनापन है, घर में जो एकत्व ममत्व है, इस घर को मैं चलाने वाला, इस घर का मैं भोग भोगने वाला, तो घर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये जो मान्यताएं हैं अंदर, ये जो जमी हुई है, इसका नाम है गृहस्थपना। घर तो बहुत बार छोड़ देते हैं, छूट जाता है, घर से दूर रहते हैं, लेकिन अंदर वो गृहस्थपना जमा रहता है। तो यहाँ घर छोड़कर अकेला नहीं लिखा। देखिए एक कहानी है, कई बार आपको सुनाई है, पुष्पडाल मुनिराज वाली, वारिशेण और पुष्पडाल मुनिराज की स्थितिकरण अंग वाली जो कहानी है, उसमें कहानी तो सबको पता है, वारिशेण और पुष्पडाल वाली। उसमें क्या है कि पुष्पडाल ने घर छोड़ा था कि नहीं? पुष्पडाल मुनि बन गए, उन्होंने घर छोड़ा था कि नहीं? घर तो छोड़ा था, जंगल में रहने लग गए थे, लेकिन गृहस्थपना नहीं छूटा था। घर तो छोड़ा, लेकिन गृहस्थपना नहीं छूटा, क्योंकि वो अंदर अपनी वो कानी स्त्री का विचार निरंतर उनको चलता रहा। हम लोग घर छोड़ते हैं, देखो जो घर छोड़ते हैं गृहस्थपना नहीं छूटता है, वो घर छोड़कर जहां भी जाते हैं वहां वो गृहस्थी जमाते हैं। हम लोग घर छोड़ते हैं तो कहीं फार्म हाउस बनाते हैं, हम जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं। फार्म क्या है, फार्म हाउस क्या है? वो उपवन वन ऐसी जगह है, लेकिन वहां पे भी हाउस बनाते हैं, फार्म में भी हाउस बनाते हैं, ये फार्म हाउस बनाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं,
हम 2 दिन के लिए भी कहीं धर्मशाला में, होटल में कहीं भी जाके रहते हैं, तो वहां भी अपनी पूरी उस 2 दिन के लिए भी उसमें अपना एकत्व ममत्व करते हैं बराबर। रूम सर्विस हो रही है कि नहीं, साफ सफाई करानी, 2 दिन के लिए आके रहे हैं, उसमें एक चीज ठीक कराते हैं बराबर सब चीजें। ये क्या है? क्योंकि अंदर वो गृहस्थपना बना हुआ है। तो ये घर छोड़ना ये अलग बात है, और गृहस्थपना कहो या गृहस्थी छोड़ना कहो, वो अलग बात है। एक उदाहरण और इस तरह का आता है कि एक बार एक सेठ जी कहीं कोई मुनिराज आए हुए थे जंगल में, और एक सेठ जी गए उनकी वंदना के लिए। और जब सेठ जी गए तो घर छोड़ के आए थे, घर से तो आए ना जंगल में, घर छोड़ के आए और बैठे हैं, मुनिराज का उपदेश सुन रहे हैं। तो अभी जब वो मुनिराज का उपदेश सुन रहे हैं, तब वो गृहस्थपना उनके है या नहीं है? घर तो छोड़ के आए हैं, लेकिन अभी गृहस्थपना है, गृहस्थी है, अभी घर छूटा नहीं है वास्तव में। और फिर क्या हुआ? मुनिराज का उपदेश सुनने के बाद में उनके भाव बदल गए, उनको संसार से वैराग्य आ गया, और उन्होंने कहा महाराज मुझे दीक्षा दे दो। अब दीक्षा देने का विचार आया, और महाराज ने भी उनको दीक्षा दे दी। तो दीक्षा दे दी, अभी पहले भी वो वहीं थे जंगल में, अभी भी वहीं है, लेकिन अब जब दीक्षा दे दी, तब दीक्षा देने के बाद अब वो गृहस्थपना है कि नहीं, अब गृहस्थी है कि नहीं उनके, अब छूट गई। पहले भी वहीं जंगल में बैठे थे, अभी भी जंगल में ही बैठे हैं, लेकिन पहले वो गृहस्थपना था, गृहस्थी उनके साथ में थी, और अब जब वो दीक्षा ले ली है तो गृहस्थपना छूट गया है। कैसे छूट गया है? अभी अभी दीक्षा ली है, अभी 2 मिनट ही हुए हैं, तो वो मकान पे जो नाम लिखा हुआ है, नेम प्लेट लगी हुई है, वो जो भी व्यक्ति है उन्हीं के नाम की लगी हुई है कि 1 मिनट में बदल जाएगी नेम प्लेट? वो मकान उनके नाम पे है, जितने भी फैक्ट्रियां चलती हो, जो भी काम धंधा व्यापार धंधा चलता हो, वो सब उनके नाम पे, उनके साइन चलते हैं सारे चेक पे, वो सब अभी भी चल रहा है, वो सब वैसा का वैसा ही है। फिर भी उन्होंने उसको अपना मानना छोड़ दिया। तो जब तक वो उसको अपना मानते थे तब तक गृहस्थपना था, और जैसे ही उन्होंने अपना मानना छोड़ा तो गृहस्थपना छूट गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? घर छोड़ देने का नाम मुनिपना नहीं है। घर के प्रति जो अपनापन है, ये घर मेरा है, मैं इसको चलाने वाला हूँ, मैं इसको भोगने वाला हूँ, ये जो मान्यता है, उसको छोड़ने का नाम वो गृहस्थपने का त्याग करना है। तो सबसे पहली शर्त क्या दी है अरहंत बनने के लिए, अरहंत के स्वरूप में? जो गृहस्थपना त्याग कर। गृहस्थपना तो छोड़ दिया हमने, घर भी छोड़ दिया और घर के प्रति ममत्व भी छोड़ दिया, लेकिन क्या हुआ? ऐसे ही फिरने लग गए वन जंगल में, जो मिले पेड़ के फल फूल खा लिए, कुछ भी किया, पेड़ों की छाल ओढ़ ली। वो नहीं, वो इसलिए घर छोड़ा, गृहस्थपना छोड़ा, उसके बाद में क्या करना है? कुछ छोड़ते हैं तो कुछ ग्रहण पूर्वक छोड़ना होता है। यदि हमने कुछ छोड़ा है, इधर से हाथ छोड़ा है और इधर से पकड़ा नहीं है, तो क्या होगा? गिरेंगे खाई में, कुएं में। जैसे वो सर्कस पे लड़की होती है, इधर से उधर झूले पे झूलती है, सर्कस पे लगे रहते हैं, एक इधर लटका रहता है, एक इधर लटका रहता है, तो इधर से छोड़ती है, इधर से पकड़ लेती है। तो यदि उसने इधर से छोड़ा और इधर से पकड़ा नहीं, तो क्या होगा? नीचे गिरेगी। तो हमने गृहस्थपना त्याग किया और कुछ पकड़ा नहीं, कुछ ग्रहण नहीं किया, तो क्या होगा? संसार में पतन हो जाएगा, वो जो उपलब्धि जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसलिए गृहस्थपना त्याग कर, और फिर क्या करना है? मुनि धर्म अंगीकार कर। गृहस्थपना छोड़ा है और मुनि धर्म, ये गृहस्थ धर्म छोड़कर, गृहस्थी छोड़कर, अपने मन में से मैं गृहस्थ हूँ, घर मेरा है, परिग्रह के प्रति ममत्व छोड़ा, तो मुनि धर्म अंगीकार किया, मुनि धर्म का ग्रहण किया। मुनि धर्म कहा है, मुनि वेश नहीं कहा, अकेला मुनि व्रत भी नहीं कहा, मुनि भी धर्म। मुनि धर्म क्या चीज है? मुनि धर्म शब्द कह के वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है वो बताना चाह रहे हैं। मुनि धर्म, धर्म मतलब धर्म यानी वीतरागता का नाम धर्म है। तो अकेले मुनि वेश नहीं कहा,
वहां अकेला घर छोड़ने को नहीं कहा, यहाँ अकेला मुनिवेश नग्न दिगंबर हो गए, ये नहीं कहा। जो गृहस्थपना त्याग कर, अंदर से गृहस्थपना, अपने को घर के प्रति जो ममत्व है वो छोड़ा, और यहाँ पर मुनि धर्म अंगीकार कर, मुनि धर्म का मतलब है कि अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये तीन कषाय जन्य, तीन कषायों का अभाव पूर्वक जो वीतरागता हुई, उस वीतरागता को अपने अंदर प्रकट किया, ये है मुनि धर्म। मुनि धर्म किसका नाम? अकेले घर छोड़ने का और नग्न दिगंबर हो जाने का नाम, केशलोच कर लेने का नाम, इसका नाम मुनि धर्म नहीं है। मुनि धर्म का मतलब है वो मुनिराज के योग्य जो वीतरागता है, वो वीतरागता प्रकट हो तब वो धर्म हो। वीतरागता का नाम धर्म है। इसलिए मुनि धर्म अंगीकार कर, जो गृहस्थपना त्याग कर और मुनि धर्म अंगीकार कर, ये जो क्रम बताया ना, इस क्रम से भी ये सिद्ध होता है कि पहले गृहस्थपना छूटता है, उसके बाद में मुनि धर्म प्रकट होता है। यानी पहले घर गृहस्थी छोड़कर नग्न दिगंबर दशा होती है, उसके बाद में वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट होती है। घर में रहते रहते तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता, यानी छठा सातवां गुणस्थान, वो घर में रहते रहते नहीं हो सकता है। घर गृहस्थी छूटती है, घर के प्रति ममत्व छूटता है, नग्न दिगंबर दशा आती है, उसके बाद में ही, यानी पहले द्रव्यलिंग होता है, द्रव्यलिंग पूर्वक ही भावलिंग जो मुनि धर्म है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है, वो तभी प्रकट होती है। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर, 2 पॉइंट याद हो गए। फिर तीसरी बात है, फिर क्या करें? गृहस्थपना त्याग दिया, मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, अब क्या करें? निज स्वभाव साधन द्वारा। तीसरी बात, क्या साधन है? अब हमको अरहंत बनना है, अरहंत बनने का साधन क्या है? अरहंत बनने के लिए क्या साधन है? तो कह रहे हैं निज स्वभाव ही साधन है, और कोई दूसरा बाहर में दूसरा कोई साधन नहीं है। क्या साधन है? निज स्वभाव, अपनी आत्मा का स्वभाव। और आत्मा का क्या स्वभाव है? ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, ये आत्मा का स्वभाव है। तो इस ज्ञान स्वभाव के साधन के द्वारा ही क्या होगा? 4 घातिया कर्मों का क्षय। देखिए, यानी लड़ाई तो बहुत बड़ी भारी दिखती है, बहुत बड़ा भारी शत्रु दिखते हैं 4 घातिया कर्म। और अपन ने स्तुति पढ़ी थी कि ये कर्मों ने, क्या था वो शब्द, प्रभु पतित पावन में थे ना, एक कर्मों ने हमको बांध रखा है, इस तरह की अपन बातें पढ़ते हैं। तो लड़ाई तो बड़ी भारी दिखती है कि 4 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, अब इनसे कैसे जीतें, कैसे जीतेंगे, क्या करें, कौन सी सेना इकट्ठी करें? ये कोई सेना इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। तो अपने गुणों को इकट्ठा करें, गुणों में कैसी शक्ति लाएं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे शत्रुओं को, यानी जितने भी दुख हैं और जितने भी संकट है, सबको जीतने का उपाय क्या है? कि अपना स्वभाव। और क्या है अपना स्वभाव? कि ज्ञान, जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा रहकर ही ये 4 घातिया कर्मों का नाश किया है अरहंत भगवान ने, और उसी के माध्यम से किया जा सकता है। जब तक हम ज्ञाता दृष्टा नहीं रहते हैं, तब तक ये कर्म हम पर हावी होते रहते हैं, कर्म बनते रहते हैं। बंध की चर्चा करी थी दिन में, ये कर्म क्यों बंध रहे हैं? पहला कारण क्या है? बंध के कारणों की चर्चा की थी। पहला कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। और ये मिथ्या दर्शन का मतलब क्या है? कि हम ज्ञाता दृष्टा नहीं रहे, कुछ ना कुछ फेरबदल करने धरने के विकल्पों में लगे हुए हैं। तो ज्ञाता दृष्टा नहीं रहते हैं तो ये कर्म बंधते हैं। और इन कर्मों को जीतने का, इनको हराने का उपाय क्या है? ज्ञाता दृष्टा, यही है निज स्वभाव। अपने को अपने स्वभाव में ही लीन हो गए, अपने को ही जानने देखने लगे, बाहर से दृष्टि हटाई और अरहंत दशा प्रकट हो गई। अरहंत बनने का उपाय क्या है? पूर्ण रूप से अपने में लीन हो जाना, शुद्धोपयोग में लीन हो जाना,
तभी तो ये घातिया कर्मों का नाश होता है, वही तो अरहंत बनने का उपाय है, वही साधन है। निज स्वभाव साधन द्वारा, अपने आत्म स्वभाव के साधन के द्वारा, अपने आत्मा के स्वभाव ज्ञान स्वभाव के माध्यम से ही क्या किया, 4 घातिया कर्मों का क्षय करके। 4 घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। घाती कर्म किसे कहते हैं? जो हमारे गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं, उन्हें कहते हैं घातिया कर्म। ये 4 घातिया कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। इन 4 घातिया कर्मों का क्षय करके, नाश करके, नष्ट करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान स्वयं अनंत चतुष्टय रूप हैं। अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं या अनंत चतुष्टय रूप हैं? देखो रूप शब्द जो है ना, वो जैसे एक तो ऐसा है, दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है, और लड्डू मीठा होता है ना। तो वो दूध में शक्कर मिलाती है तो दूध मीठा हो जाता है, लड्डू में हम चीनी मिलाते हैं, बूरा मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, वो लड्डू मीठा होता है। लेकिन जो चीनी है, चीनी या जो गुड़ है, उसमें क्या मिलाया जाता है कि वो मीठा हो? कि वो तो मिठास रूप है, वो मिठास रूप मतलब उसमें अलग से नहीं मिलाई गई है कुछ, वो उस रूप ही है। ऐसे ही भगवान कैसे हैं? भगवान अनंत चतुष्टय रूप है। अनंत भगवान वो अनंत चतुष्टय कोई अलग से आके प्रकट डाले गए हैं उनमें, ऐसा नहीं है, वो स्वयं अनंत चतुष्टय रूप है। एक तो वो दाने का मोतीचूर का लड्डू होता है, दाने वाला मोतीचूर का लड्डू है एक, समझ लीजिए, और दूसरा कोई बेसन का लड्डू है, और एक है चीनी का ही लड्डू, बस चीनी चीनी है और कुछ है ही नहीं, गुड़ का ही है, केवल गुड़ ही गुड़ है। तो वो ऐसे ही अनंत चतुष्टय रूप मतलब उसी रूप है। भगवान का स्वरूप, भगवान कोई अलग है और अनंत चतुष्टय कोई अलग है, ऐसे दो नहीं है, वो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। तो जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। भगवान जो विराजमान है, अब दर्शन करेंगे ना, आज करेंगे अथवा कल करेंगे, तो जो दर्शन करेंगे तो हमको क्या दिखेंगे? वो अनंत भगवान। हमको वो मूर्ति दिखती है पाषाण की अथवा धातु की, ये वो मूर्ति दिखती है कि हमको अनंत चतुष्टय दिखते हैं? वो भगवान अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है, तो हमको वो भगवान मतलब अनंत चतुष्टय दिखने चाहिए। ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये है अनंत चतुष्टय। अभी पिछले किसी स्तुति में बताया था मैंने आपको, अनंत क्यों है? क्योंकि अब ये जो प्रकट हुआ है ना, उनको ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अब ये कभी खत्म नहीं होगा, एंडलेस है, इसलिए तो है अनंत। और 4 चीजें हैं, इसलिए कहा चतुष्टय। 2 तरह के चतुष्टय बताए थे, ध्यान है किसी को? 2 तरह के चतुष्टय बताए थे, बोली बेला जी। स्वचतुष्टय और सचतुष्टय। स्वचतुष्टय तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और सचतुष्टय अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। बहुत बढ़िया। सचतुष्टय में उसमें आया था ना अपने स्तुति में। तो स्वचतुष्टय वो तो द्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये स्वचतुष्टय। और दूसरा वहां जो शब्द था सचतुष्टय मतलब अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय सहित, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय कहें या सचतुष्टय कहें, तो ये अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। 4 घातिया कर्मों के अभाव में ये 4 गुण प्रकट हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। ये तो पर्याय, गुण प्रकट नहीं होते, गुण तो अनादि निधन है। ये जो प्रकट हुए हैं ये तो निर्मल पर्याय, उन गुणों की निर्मल
अभी तक ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुण थे, इनका विकारी विपरीत परिणमन चल रहा था। अब ये जो गुण प्रकट, ये जो कर्मों का अभाव हुआ, तो इन गुणों की निर्मल पर्याय, एकदम विकार से रहित स्वच्छ पर्याय वो प्रकट हुई है। तो उस पर्याय को ही गुण शब्द से कह देते हैं, इसलिए कहते हैं 4 गुण प्रकट हुए या अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये कहलाते हैं अनंत चतुष्टय। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुझे अभी की अभी सुननी है किसी न किसी से जिनको याद नहीं थी। पारुल, आपको याद है पहले से? हाँ, तो अभी सुनूंगी मैं आपसे। मैं इतनी बार बोल रही हूँ, ठीक है ना, अब तक याद हो जानी चाहिए। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। इतनी सी परिभाषा है कि कौन है अरहंत। अभी ये खाली परिभाषा याद तो करनी ही है, रटनी तो है ही, लेकिन जब हम दर्शन करेंगे, किसके लिए याद करनी है, किसके लिए रटनी है, कि जब दर्शन करेंगे तो अरहंत भगवान के हम दर्शन करते हैं मंदिर में, जब अरहंत भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें वो दिखने चाहिए कि अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है। हमको अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, फिर वो अनंत ज्ञान कैसा, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन कैसा, अनंत सुख कैसा और अनंत वीर्य कैसा, इन सब की फिर डिटेल वहां मोक्ष प्रकाशक में की है पहले अधिकार में। अनंत ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं, अनंत दर्शन के द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं, अनंत वीर्य के द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, और अनंत सुख के द्वारा स्वाभाविक परमानंद का उपभोग करते हैं। वो फिर उसकी डिटेल की है वहां पर। यहाँ तो क्योंकि बच्चों के लिए लिखी थी, बालबोध है, इसलिए बहुत बड़ी नहीं की है, पर इतनी तो हमको ख्याल में आए, उसके माध्यम से उसका स्वरूप ख्याल में आए। एक बार और मैं बोलती हूँ, फिर आपसे सुनूंगी। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। ठीक है, बोलिए रजनी जी। पहाड़िया। जो गृहस्थपना त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करके स्वगुणों निज स्वभाव के को अंगीकार करके, निज स्वभाव साधन द्वारा, साधन के द्वारा 4 घातिया कर्मों को क्षय करके अनंत रूप विराजमान हुए हैं, वे अनंत, वे अरहंत हैं। बढ़िया, नहीं हुआ? हाँ, बढ़िया। बोलिए दीपिका जी। तो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज आत्म साधन द्वारा 4 घाती कर्म क्षय करके और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत हैं। बढ़िया, बोलिए पारुल। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय में विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत हैं। ठीक है, बढ़िया। शिमला भाभी बोलिए। जो गृहस्थपना त्याग कर निज स्वभाव द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय में विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत है। कुछ 1-2 बात रह गई। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। देखो वो रूप शब्द में जो भाव है ना, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वो उसी में रहेगा। अभी बाकी लोगों से थोड़ी देर बाद सुनती हूँ, 2-5 मिनट बाद। अभी तो हो गई है ना, जब तक फिर सुनती हूँ आप लोगों से। देखिए,
थोड़ा सा और इसमें पढ़ते हैं। तो ये तो अरहंतों का अंतरंग स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। अंतरंग स्वरूप कहें, वास्तविक स्वरूप कहें, निश्चय से स्वरूप कहें, ये अरहंत भगवान का है। और बाहरी स्वरूप क्या है कि बाहर में ये जो हमको शरीर सहित दिखाई दे रहे हैं, ये जो चित्र है ना, इस चित्र से ही हमको अरहंत भगवान का बाहरी स्वरूप दिखाई दे रहा है कि अरहंत भगवान है, ये शरीर सहित दिखाई देते हैं, ये शरीर सहित होते हैं। इनके छत्र, चंवर, भामंडल आदि बाहर में विभूति होती है। और जो कमल को टच नहीं करते हैं, कमल से 4 अंगुल ऊपर आकाश में अधर विराजमान होते हैं, ये इनका बाहर से पहचान, बाहरी स्वरूप है। देखिए, शास्त्रों में अरहंत के 46 गुणों का यानी विशेषणों का वर्णन है। यहाँ भी गुण शब्द दिया है, लेकिन गुण का मतलब वो विशेषताएं बताई गई हैं। और ये जो 46 विशेषताएं बताई गई हैं, ये तीर्थंकर अरहंत के मुख्यता से, यानी सीधा सीधे शब्दों में कहें तो पंच परमेष्ठियों के मूल गुण शास्त्रों में बताए गए हैं। उनमें से अरहंत भगवान के मूल गुण 46 कहे जाते हैं। 46 मूल गुण होते हैं अरहंत परमेष्ठि के। 46 गुण या 46 मूल गुण कहे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जो 46 कहे जाएंगे, ये तीर्थंकर अरहंतों की मुख्यता से। शास्त्रों में जब भी अरहंत शब्द यूज में लिया जाता है तो मुख्य रूप से 100% नहीं है, लेकिन 99% वो अरहंत शब्द तीर्थंकर अरहंत के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है। अरहंत शब्द से अरहंत शब्द से तीर्थंकर को ग्रहण किया जाता है। तीर्थंकर अरहंतों की बात मुख्य रूप से ली जाती है। तो ये जो 46 गुण है वो भी तीर्थंकरों की मुख्यता से कहे गए हैं। इनमें से कुछ विशेषण तो शरीर से संबंध रखते हैं और कुछ आत्मा से। ये जो 46 मूल गुण हैं, उन 46 के जो डिटेल है उनमें से कुछ शरीर से रिलेटेड है और कुछ आत्मा से। 46 कौन कौन से हैं, पहले अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं। 46 में से 10 हैं, लिख लीजिए जिन लोगों को ध्यान नहीं हो। 10 जन्म के अतिशय, 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, 8 प्रातिहार्य, और 4 अनंत चतुष्टय। फिर से बोल रही हूँ, 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। ये सब हो गए 46। इनमें से जो 10 जन्म के अतिशय है, 10 केवल ज्ञान के अतिशय है और 14 देवकृत अतिशय। इनके आगे अतिशय वर्ड आ रहा है, इनको बोलते हैं 34 अतिशय। 10, 10 और 14, 34 हो गए 34। ये 34 अतिशय है। ये तो समझ लीजिए बाहरी हैं, अतिशय है, शरीर से संबंधित हैं, कुछ जन्म के हैं, कुछ केवल ज्ञान के हैं, कुछ देवों के द्वारा किए गए हैं। और 8 है वो प्रातिहार्य। प्रातिहार्यों की चर्चा हमने की है, कहाँ की है प्रातिहार्यों की चर्चा? बोलिए प्रमिला जी, कहाँ की है? समोशरण का जब वर्णन किया था तो वास्तव प्रातिहार्यों की चर्चा अपन ने की थी। 8 प्रातिहार्य हैं और 4 है अनंत चतुष्टय। तो इसमें से अनंत भगवान का जो अभी हमने अंतरंग स्वरूप देखा है, जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। उन अरहंत भगवान के असली गुण कौन से हैं? इन 46 में से
असली कौन से हैं? जो उनकी आत्मा से संबंधित हैं, तो वो तो 4 ही हैं, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। और बाकी के 42 कैसे हैं? वो सब बाहरी हैं, प्रातिहार्य हैं। प्रातिहार्य कौन कौन से हैं? 8 प्रातिहार्यों के नाम बोलिए भारती आंटी। अशोक वृक्ष, सिंहासन, दुंदुभी और 3 छत्र, 64 चवर, पुष्प वृष्टि और भामंडल और दिव्य ध्वनि। बढ़िया, ये 8 प्रातिहार्य हैं। ये सब क्या है? एक चीज पूछ रही थी, ये जो जन्म के अतिशय हैं, जो इनमें मलमूत्र का भी नहीं लिखा और पसीना भी नहीं आना, लेकिन जन्म से जब मतलब तीर्थंकर, मतलब जो भी अरहंत होते हैं होंगे, वो कुछ खाते तो होंगे ना? तो फिर वो अभी तो अतिशय है कि आहार करते हैं लेकिन निहार नहीं होता, ये तो अतिशय है। और ये जो है 10 जन्म के अतिशय और 14 देवव्रत अतिशय, ये तीर्थंकरों के ही हैं। सामान्य जो भी कोई अरहंत बनेंगे उनके जन्म के अतिशय और 14 देवव्रत अतिशय वो सामान्य अरहंतों के नहीं होते हैं। 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, वो तो जिनको भी केवल ज्ञान होगा वो अतिशय प्रकट होंगे। लेकिन 10 जन्म के अतिशय हैं, वो तीर्थंकर अरहंतों की मुख्यता से हैं। तो जो भी तीर्थंकर होते हैं वो तीर्थंकर जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक आहार तो लेते हैं। हमने सुना है मुनि बनने के बाद भी आहार, ऋषभदेव मुनिराज का फेमस है, महावीर मुनिराज का फेमस है, आहार तो लेते हैं। लेकिन ये तीर्थंकरों की विशेषता होती है, अकेले तीर्थंकरों की ही नहीं, जितने भी शलाका पुरुष हैं, जितने भी शलाका पुरुष हैं उन सभी की ये विशेषता होती है। उनके आहार तो होता है, निहार नहीं होता। निहार मतलब मलमूत्र आदि उनके नहीं होते। भोग भूमि के जीवों में भी ऐसा ही है, वो आहार तो करते हैं लेकिन उनके निहार नहीं होता है। मतलब उनकी कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि वो जो कुछ भी खाते हैं सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसमें वेस्ट कुछ बचता ही नहीं है कि उनके मलमूत्र आदि हों। और वो अशुद्धि के भी प्रतीक है। इसी तरह से पसीना आना, वो भी सब मल ही है, पसीना भी, तो वो भी उनके पसीना भी नहीं आता है। हाँ, एक चीज अच्छा, ये जो देवकृत है ये भी मतलब जन्म से ही होते हैं कि बाद में जब वो हो जाते नहीं, हैं? केवल ज्ञान होने के बाद में। केवल ज्ञान होने के बाद देवकृत अतिशय, लेकिन वो बाद में ही होते हैं। तो इनमें से जो अरहंत के असली गुण हैं वो तो 4 हैं। बाकी के जो 42 गुण हैं वो सब शरीर आश्रित, पुद्गलाश्रित, पुण्याश्रित कहें, वो सब वास्तव में अनंत भगवान के नहीं है। असली गुण तो उनके 4 अनंत चतुष्टय, ये 4 भी पर्याय की अपेक्षा से कहे गए हैं। वास्तव में तो अनंत गुण उनके सब निर्मल रूप से परिणमन कर रहे हैं, अनंत गुण संपन्न वो हैं। आपको कुछ पूछना है भाभी सुनीता मैम? देखिए, इसको पढ़ के पूरा करते हैं, फिर मैं आप लोगों से सुनूंगी। उनमें से कुछ विशेषण तो शरीर से संबंध रखते हैं और कुछ आत्मा से। 46 गुणों में 10 तो जन्म के अतिशय हैं जो शरीर से संबंध रखते हैं। 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, वे भी बाह्य पुण्य सामग्री से संबंधित हैं। तथा 14 देवव्रत अतिशय तो स्पष्ट देवों द्वारा किए हुए ही हैं। ये सब तीर्थंकर अरहंतों के ही होते हैं, सब अरहंतों के नहीं। 8 प्रातिहार्य भी बाह्य विभूति हैं, किंतु अनंत चतुष्टय आत्मा से संबंध रखते हैं, अतः वे प्रत्येक अरहंत के होते हैं। अतः निश्चय से वे ही अरहंत के गुण हैं। यानी जो भी अरहंत होंगे, अब कोई कहे कि जो जन्म के अतिशय ना, उसमें क्या है जन्म के अतिशय? सुगंधित शरीर, पसीना रहित शरीर, समचतुर संस्थान, वजुषभ नाराज सहनन। अब किसी के समचतुर संस्थान नहीं है तो क्या वो अरहंत नहीं बन सकता है? कि ऐसा तो नहीं है कि किसी का कद छोटा है कि किसी का शरीर मोटा है तो क्या अरहंत नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। आकार, ये तो तीर्थंकरों की अपेक्षा से कहा गया है। लेकिन किसी के पास अनंत चतुष्टय नहीं है और बाकी सब कुछ है, वजुषभ नाराज सहनन भी है, समचतुर संस्थान भी है और सुगंधित शरीर भी है, पसीना रहित शरीर भी है, तो अरहंत मान लिया जाएगा क्या? कि नहीं। असली गुण कौन से हैं?
कि असली गुण तो अनंत चतुष्टय है, कि जहां अनंत चतुष्टय है वो अरहंत है, और यदि अनंत चतुष्टय नहीं है तो फिर बाहरी बातें हो चाहे ना हो वो अरहंत नहीं होते हैं। बोलिए सुनीता। अरिहंत भगवान का स्वरूप गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप जो है वह है अरहंत भगवान। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। तो अभी कम से कम अगले सैटरडे तक जब भी दर्शन करेंगे तो ये परिभाषा बोलते हुए और फिर वो देखते हुए भगवान का वो स्वरूप कि अनंत चतुष्टय। अभी तो क्या है कि हम जितना अलग अलग मौकों पर अलग अलग क्लासेस में अपन व्याख्या कर चुके हैं, इसलिए कि अनंत ज्ञान का क्या स्वरूप है, केवल ज्ञान क्या। कभी दर्शन करते समय हम कैसे दर्शन कर रहे हैं भगवान के, तो कि ऐसा नहीं है कि हमको नमोकामंत्र बोलना है कि स्तुति बोलनी है, जहां हमारा उपयोग लग जाए ना। कभी केवल ज्ञान का स्वरूप विचार करें कि भगवान है तो उनका केवल ज्ञान कैसा होता होगा। कभी उनके अनंत वीर्य के स्वरूप पर विचार करें, कभी अनंत सुख के स्वरूप पर विचार करें, और वो देखकर कि भगवान है कैसे। कभी वीतरागता पे विचार करें कि इनको किसी भी प्रकार का क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी नहीं है। कभी निरोगता की अपेक्षा से विचार, जो भी अपने समझ लीजिए जो माहौल चल रहा है कि अरहंत कैसे हैं, कि 18 दोषों से रहित हैं, न रोग है, न भूख है, न प्यास है। तो ये बाहरी स्वरूप है, लेकिन अंतर में तो वास्तव में ये सब क्यों है, क्योंकि इनके मोह नहीं है। ये 18 दोषों से रहित क्यों हुए हैं, कि वास्तव में मोह से रहित हैं। ये जो सबसे बड़ा रोग क्या है, ये मोह का ही रोग है। जब ये मोह नहीं है तो बाहरी ये रोग, उपद्रव, ये सब भी नहीं होते हैं। तो ऐसे ये अरहंत भगवान के स्वरूप की चर्चा ये अपन ने की है। आज अपन थोड़ा स्लो चले, अगली क्लास में अपन फिर सिद्ध और आचार्य परमेष्ठी के भी स्वरूप की चर्चा करेंगे। अभी कौन कौन सुना रहे हैं मुझे परिभाषा? बोली निशान की। जिन्होंने गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वरूप साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत परमेष्ठी, उन्हें मेरा नमस्कार हो। बहुत बढ़िया, बोलिए रजनी जी। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत। बहुत बढ़िया, बोलिए अलका जी। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वही अरहंत परमेष्ठी। बहुत बढ़िया, बोलिए रेखा जी। जो गृहस्थपने को त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश क्षय करके और चार अनंत गुण विराजमान हुए हैं, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वो ही अनंत भगवान है। बढ़िया। हाँ, और कौन है? गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, निस्वभाव साधन के द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। स्नेहलता जी। गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, जो स्वभाव साधन द्वारा, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप अंगीकार कर
विराजमान हुए हैं वो अनंत अनंत, चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं वो अनंत। वे अनंत हैं। बढ़िया, बोलिए बेला जी। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत परमेष्ठी हैं। प्रीति। जो गृहस्थपना त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत देव हैं। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। बढ़िया। अभी जो लोग आज सुना रहे हैं ना, मैं अगली क्लास में भी सुनूंगी और सबको अगले हफ्ते तक तो याद रखनी है, अगले हफ्ते तक याद रहेगी तो फिर समझ लीजिए पक्की है आप लोगों को। तो इस तरह से ये पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की चर्चा हमने शुरू की है और खाली हम दर्शन तो करते हैं लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप हमको ख्याल में हो, इसके उद्देश्य से हमने देखा है। और जिन लोगों को विशेष जानने की जिज्ञासा हो, मोक्षा प्रकाशक में पहले अधिकार में जरूर ये पंच परमेष्ठियों का स्वरूप दिया है, वहां से वो उसको पढ़ें विशेष रूप से। बोलिए प्रमिला जी। अगर हम लोगों ने अरहंत बोला तो हमारा नमस्कार खाली तीर्थंकर अरहंत को जाएगा क्या? नहीं, नमो लोए सब अरहंताणम है, अकेला तीर्थंकर अरहंत यहाँ को 3 मीनिंग देखे ना। अरिहंत माने जिन्होंने कर्मों का नाश किया, तो वो तो सभी ने किया कर्मों का नाश जो भी अरहंत बने। बट सो इंद्रो द्वारा पूज्य तो अरहंत का मीनिंग आया ना। तो नहीं, जो भी अरहंत होते हैं ना वो इंद्रों द्वारा पूजित है ही। देखिए जिनको भी केवल ज्ञान होता है, भले ही वो तीर्थंकर नहीं हो, लेकिन अभी हमने कहा ना 10 केवल ज्ञान के अतिशय, तो वो जो केवल ज्ञान होने पर जो होता है कि पृथ्वी से 5 धनुष ऊपर जाएंगे ही, उनकी गंध गुट्टी बनेगी ही, तो वो सब जो भी है और भी देव आते ही हैं, कोई भी केवल ही होंगे सामान्य। आप जैसे अपन पुराण पढ़े ना, पद्म पुराण वगैरह, तो समझ लीजिए कोई सकल भूषण केवली का नाम आता है और एक अनंत वीर्य केवली का नाम आता है कि वहां उनकी गंध कुटी थी। ये अपने कुलभूषण देशभूषण मुनिराज थे जिनका उपसर्ग राम लक्ष्मण ने दूर किया था, तो उनका उपसर्ग दूर करते उनको केवल ज्ञान हो गया था, वहां पे उनकी गंध कुटी लगी। तो वो जो गंध कुटी वगैरह होती है उसके बाद वहां पे फिर क्या होगा, वो जो सभा लगेगी तो वो देव आएंगे कि नहीं आएंगे? तो देवों द्वारा पूज्य है, जितने भी अरहंत हैं वो देवों द्वारा तो कहा गया है, बाकी सभी के द्वारा पूज्य ही हैं। तो ये तो विशेष रूप से 100 इंद्र तीर्थंकरों के लिए कहा है कि 100 इंद्र उनको के द्वारा पूज्य है, लेकिन अगर कोई सामान्य भी अरहंत है तो 100 इंद्रों द्वारा पूज्य है ही है। अरहंत कहने से अकेले ऐसा नहीं कि हम तीर्थंकरों को ही हमारा नमस्कार जा रहा है, वो सबको जितने भी अरहंत हैं। इसलिए अरहंत शब्द वो भाववाची, ये तो हमने शब्दों से अर्थ किया, इसलिए मैंने पहले ही कहा था ये तो शब्दों से अर्थ किया है। लेकिन चाहे अरहंत कहें, चाहे अरिहंत कहें, चाहे अरुहंत कहें, वो जो 4 घातिया कर्मों के नाश पूर्वक जिन्होंने वो जो दशा प्राप्त की है, अनंत चतुष्टय रूप दशा जिन्होंने प्राप्त की है, वही है, उन्हीं को हमारा नमस्कार जाएगा। 4 घातिया कर्मों के नाश पूर्वक जो अनंत चतुष्टय रूप अवस्था जिनके भी अनंत चतुष्टय प्रकट है, वो चाहे हम अरहंत बोले, चाहे अरुहंत बोले, चाहे अरिहंत बोले, वो सबको नमस्कार। इस तरह से अनंत परमेष्ठी का सही स्वरूप हम समझे। पारुल पूछना है कुछ? बोलिए भाभी। तो इन जो 46 अतिशय होते हैं उनमें केवल 10 अतिशय जन्म के होते हैं, वो के तीर्थंकर के होते हैं, बाकी तो सभी 10 जन्म के और 14 देवकृत वो तीर्थंकरों के ही होते हैं।
तो ये जो 14 देवव्रत हैं ये अरिहंतों के नहीं होते, गंध कुटीर तो सामान्य उनके अरहंतों, सामान्य अरहंतों के नहीं होते। 10 जन्म के अतिशय और 14 देवव्रत अतिशय वो तीर्थंकर अरहंतों के ही होते हैं। ये मैंने एक बार आपको भेजे भी थे, लिखवाए भी थे, 10 जन्म के कौन से हैं वो सब। आप लोग देखना, नेक्स्ट क्लास में उसको लेके भी बैठना, तो अपन उसके आधार पे भी और चर्चा कर लेंगे, कुछ बात आपको करनी होगी तो। चलिए, और किसी का प्रश्न है कोई? नहीं? चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। हे पाणिपात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। 9 बार मुकाम।